अब हम इस टॉपिक के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए कंडीशन क्या होती है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना हमें एक ग्राफ दे रखा है फंक्शन fx का। इस पर यदि हम 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 अज्यूम करें वेयर x1 इज लेस देन x2, तब x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ x1 एंड x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ x2। हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, लेकिन ग्राफ से हम देख सकते हैं कि पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हो गया एंड फिर से इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि ये एक नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक हम मेथड यूज कर रहे थे, जिसमें हम 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 अज्यूम करते थे एंड उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू आती थी उसे कंपेयर करके ये बताते थे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो मेथड हमारा सही नहीं था। तो अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसे कंक्लूड करके हम ये कह सकते हैं कि यदि x1 इज लेस देन x2 है, तब इफ f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 देन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इफ f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 देन फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। एंड इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 देन फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो अभी तक हम एक इंटरवल के लिए निकाल रहे थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, लेकिन अब हम एक पॉइंट पर निकालेंगे कि किसी पॉइंट पर दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आपने पिछले चैप्टर में मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। इसके अकॉर्डिंग यदि हम 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 अज्यूम करें जिनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 है, तब पॉइंट्स x1 एंड x2 के बीच में एक पॉइंट c ऐसा होगा जिसके लिए f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये थी हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। अब इससे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें दिया गया था x1 इज लेस देन x2, यानी कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब f डैश c का साइन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 पर डिपेंड करेगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सिंस f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश c पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद यदि हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए देखें तो डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अब f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 का साइन क्या होगा? तो इसके लिए हम जानते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, यानी कि इसका साइन नेगेटिव होगा। तो यदि इसका साइन नेगेटिव है तो f डैश c भी नेगेटिव होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश c नेगेटिव होगा। अब यदि हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन के लिए f डैश c 0 के बराबर होता है। तो ये सभी कंडीशंस हो गई हमारे किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा और कांस्टेंट होगा। लेकिन यदि किसी इंटरवल में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f ऑफ x1 शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ x2, यानी कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड था हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग फंक्शन में
x की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। सो यहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन आ गई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन आएगी एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एंड यदि फंक्शन कांस्टेंट है देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब आगे जब भी हम कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनके लिए यही दो कंसेप्ट यूज करेंगे। तो पहला है जबकि हमें किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और सेकंड है कि यदि हमें किसी इंटरवल में फाइंड आउट करना हो। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमें यह प्रूफ करना है कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे? हम अभी पढ़ चुके हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में हमसे इंक्रीजिंग बोला है, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है। तो अब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन वी गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 एक पॉजिटिव नंबर है एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी। सो वी कैन से दैट एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन।